नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। G20 शिखर सम्मेलन के लिए रोम पहुंचे पीएम मोदी। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत में दिखेगा देश का दम। 5 दिनों के लिए इटली ब्रिटेन के दौरे पर पीएम। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया में एक बार फिर गूंजेगी भारत की आवाज। स्वच्छ ऊर्जा पर होगी बात। ग्लासगो मीटिंग में पीएम गिनवाएंगे भारत की उपलब्धियां। पीएम मोदी आज शाम इटली के प्रधानमंत्री से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। कई अहम मुद्दों पर होगी बात। महामारी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा। 29 से 31 अक्टूबर तक इटली में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 और 2 नवंबर को करेंगे ब्रिटेन का दौरा। पीएम मोदी ने दौरे पर जाने से पहले दूसरे देशों के नेताओं से भी मिलने की कई बात। बीजेपी के मिशन 2022 के लिए आज लखनऊ पहुंचेंगे अमित शाह। पार्टी सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। मेरा परिवार भाजपा परिवार के कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आंदोलनकारी और पुलिस के बीच बनी सहमति। टीकरी बॉर्डर होगा खाली। NH 9 की सफाई जारी। आंदोलन के चलते लंबे समय से बंद था रास्ता। 10 महीने पहले आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बनाए गए डिवाइडर को हटाने की कवायद। सबसे पहले इमरजेंसी रूट देने की कोशिश। आज जेल से रिहा हो सकते हैं शाहरुख के बेटे आर्यन। मन्नत में आर्यन की वापसी को लेकर जोरों पर तैयारी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए थे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और साथी मुनमुन दरेजा को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बेल। तीनों को कानूनी जिरह के बाद मिली राहत। शर्तों के साथ मिली आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल। पासपोर्ट करना होगा सरेंडर। देश से बाहर जाने पर भी लगी रोक। वही मामले में पूछताछ के बाद एनसीबी दफ्तर पहुंचे समीर वांखड़े। आरोपों पर सादी चुप्पी का सारे इल्जाम झूठे। फिलहाल करते रहेंगे जांच। आरोपों में गिरे समीर वांखड़े पर दोहरी मुसीबत। घूसखोरी मामले में मुंबई पुलिस के 4 अफसर करेंगे जांच। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने भी बुधवार को 4 घंटे तक किए सवाल जवाब। समीर वांखड़े के खिलाफ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत की अध्यक्षता में होगी जांच। वांखड़े पर रिश्वत की 4 अलग अलग शिकायतें। जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े की पत्नी क्रांति ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। न्याय के लिए लगाई गुहार। कहा एक महिला की गरिमा के साथ हो रहा खिलवाड़। क्रांति वांखड़े ने एक महिला और उसके परिवार पर निजी हमले को बताया निचले स्तर की राजनीति। कहा रोजाना उनके परिवार को बनाया जा रहा निशाना। समीर वांखड़े की पहली शादी की बात क्रांति वांखड़े ने कबूली, लेकिन काजी पर पूरा ठीकरा विवाह को बताया हुआ है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा चुनावी दावा। कहा आपकी सरकार बनी तो 1 अप्रैल के बाद किसानों को नहीं करनी पड़ेगी आत्महत्या। मानसा में किसानों के बीच पहुंचे अरविंद केजरीवाल। अपने 2 दिनों की यात्रा के दौरान पंजाब के किसानों और व्यापारियों से की मुलाकात। बढ़ती जा रही मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें। क्राइम ब्रांच ने गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में दी अर्जी। उगाईकांड की जांच कर रही क्राइम ब्रांच के मुताबिक परमवीर सिंह का नहीं मिल रहा कोई भी सुराग। आज होगी अर्जी पर सुनवाई। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के चंडीगढ़ में छिपे होने की आशंका। 4 मई से छुट्टी पर चल रहे परमवीर कई महीनों से हैं लापता। इसी साल मार्च में परमवीर ने अनिल देशमुख पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा भारत आज हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। राजनाथ सिंह ने कहा भारत हमेशा से रहा है एक शांति प्रिय देश। किसी भी विवाद को अपने स्तर से शुरू करना हमारे मूल्यों के खिलाफ। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा आने वाले कई दशकों तक बीजेपी बनी रहेगी मजबूत पार्टी। किसी भ्रम में नहीं रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी।
प्रशांत किशोर की राहुल गांधी को दो टूक, कहा राहुल गांधी नहीं लगा पा रहे पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा, बीजेपी को कई सालों तक सत्ता से बेदखल नहीं कर सकती विपक्षी पार्टियां। प्रशांत किशोर की विपक्षी पार्टियों को सलाह, कहा बीजेपी को हराने के लिए समझनी होगी पीएम मोदी की ताकत। प्रशांत किशोर ने लोगों की पीएम मोदी के प्रति नाराजगी को नकारा। 100 करोड़ डोज की कामयाबी के बाद अब मोदी सरकार ने कोरोना के खिलाफ बनाई नई रणनीति। अगले महीने से हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में टीकाकरण के लिए शुरू किया जाएगा हर घर दस्तक अभियान। देश के 48 जिलों पर रहेगा फोकस। मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी, कहा देश में भारत में 70% पात्र आबादी को लगाई जा चुकी है टीके की पहली खुराक। 32% लोगों को लग चुकी है दोनों डोजेस। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 24 करोड़ 62 लाख से ज्यादा केस आए सामने। 22 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 49 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 14,000 से भी ज्यादा नए केस, तो वहीं 13,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। एक दिन में 803 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केसेस 3 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा। दरअसल अब तक करीब 3 करोड़ 36 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा पहुंचा 4,57,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 42 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 300 के पार। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 478 नए केस। कुल मामले 29,87,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 38,000 से भी ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 18,000 से भी ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस। कुल मामले 26,99,000 के पार। एक्टिव केसेस 12,000 से ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 36,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 300 से ज्यादा नए कोरोना केसेस। कुल मामले 20,65,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। एक्टिव केसों की संख्या 4,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 100 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 900 से ज्यादा नए केसेस। कुल मामले 15,90,000 के पार। 15,62,000 से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 6 नए मामले आए सामने। कुल मामले 7 लाख के पार और 45 केस अभी भी आए। हरियाणा में 13 नए कोरोना केसेस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से भी ज्यादा मरीज रिकवर। 133 केस अभी भी आए। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 213 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,23,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,700 से भी ज्यादा। 1900 केस अभी भी बने हुए हैं। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 104 करोड़ 4 लाख के पार। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में होगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली। कांग्रेस ने किया लाखों की भीड़ जुटने का दावा। गोरखपुर में जनता के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा आज घोषणाओं को पूरा करने की लेंगे प्रतिज्ञा। यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का दिलाएगी विश्वास। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस के ईडीपी पर आतंकियों ने की फायरिंग। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक भी बरामद। बिहार के 2 मजदूरों की हत्या में शामिल था। मारा गया आतंकी जावेद आहवानी। बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने का था मिशन। जम्मू कश्मीर में भीषण सड़क हादसा। खाई में गिरी ठिठरी से जोड़ा जा रही मिनी बस। दरअसल भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल।
डोडा में हुए सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए का किया ऐलान, तो घायलों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा। आम जनता पर महंगाई की मार जारी। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा, डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 108 रुपए 64 पैसे पेट्रोल के दाम, तो वहीं 97 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर बिक रहा डीजल। मुंबई में 114 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हुए डीजल के दाम, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 109 के पास। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा कार्यकाल। 3 साल के लिए सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल। दिसंबर 2024 तक पद पर बने रहेंगे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। 10 दिसंबर 2021 को शक्तिकांत दास का कार्यकाल होना था समाप्त। फिलहाल सरकार के ऐलान के बाद आरबीआई के गवर्नर बने रहने पर लगी मोहर। दिसंबर 2024 तक पद पर रहेंगे नियुक्त। फेसबुक ने बदला कंपनी का नाम, मेटा के नाम से जाना जाएगा। अब फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने किया ऐलान। लंबे समय से नाम बदलने को लेकर हो रही थी चर्चा। 3 अरब से ज्यादा लोग अब दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं फेसबुक। वहीं भारत में 41 करोड़ के पार एक्टिव यूजर्स की संख्या। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर दरअसल सीएम मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित, सरकार की उपलब्धियों के बारे में दी जानकारी। सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा पीएम मोदी के निर्देशन में सरकार ने जनता से किए वायदे को किया पूरा, महिला सुरक्षा के लिए भी किए अहम काम। हरियाणा में दिवाली से पहले दरअसल सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 29 अक्टूबर को मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को वेतन। हरियाणा सरकार ने दिवाली पर 3 दिन के अवकाश के चलते लिया बड़ा फैसला। वित्त विभाग के प्रवक्ता ने दी जानकारी। इलाहाबाद उपचुनाव में वोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त। 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए होगा मतदान। 2 नवंबर को आएंगे इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे। बीजेपी जेजेपी से गोविंद कांडा, कांग्रेस से पवन बेनीवाल, इनेलो से अभय चौटाला के बीच है टक्कर। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर दरअसल चुनाव आयोग ने पूरी की लगभग सभी तैयारियां। मतदान के लिए बनाए 211 बूथ। संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए 121 बूथ। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अभय चौटाला की शपथ वाले बयान पर दरअसल गृह मंत्री अनिल विज का तंज का इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला का फिर इलाहाबाद उपचुनाव लड़ना प्रजातंत्र का मजाक। सिंगू बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों को लेकर बोले अनिल विज, कहा आंदोलनकारियों से बातचीत करके सरकार लगातार रास्ता खुलवाने का कर रही प्रयास। हरियाणा में तेजी से पैर पसार रहे डेंगू को लेकर दरअसल बोले अनिल विज, कहा डेंगू से लड़ने के लिए सरकार ने किए पूरे इंतजाम। साथ ही अस्पतालों में की जा रही अतिरिक्त वार्डों की व्यवस्था। फरीदाबाद में रोटरी क्लब ने कार्यक्रम का किया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की शिरकत। लोगों ने स्वागत कर किया सम्मान। संबोधन के दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों से की अपील, कहा त्योहारी सीजन में लोग न करें लापरवाही, कोरोना को लेकर पूरी तरह से रहें सतर्क। उधर रेवाड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने दरअसल सरकार पर साधा निशाना, कहा हर फ्रंट पर फेल है सरकार, प्रदेश में नहीं हुआ विकास। प्रदेश में डीएपी की कमी पर भी बोले कैप्टन अजय यादव, किसानों को नहीं मिल रही खाद, जमकर हो रही कालाबाजारी। यमुनानगर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत न्यायिक परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी। न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। लोगों को उनके अधिकारों को लेकर किया जागरूक।
दिवाली में महिलाओं ने रखा अहोई माता का व्रत, सरकार और बच्चों को सद्बुद्धि देने की मां से की प्रार्थना। यमुनानगर में शहीदों की याद में देशभक्ति की धुनों से गूंजा जिला सचिवालय, शहीद पुलिस जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सोनीपत के मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित, रक्षित और साथ ही कनिष्ठा ने संयुक्त रूप से परीक्षा में किया टॉप। स्कूल प्रशासन दोनों विद्यार्थियों को करेगा सम्मानित। कैथल में डीएपी खाद न मिलने से फूटा किसानों का गुस्सा, कैथल पिहोवा चौक पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किसानों ने गोदाम मालिकों पर लगाया खाद की कालाबाजारी का आरोप, कहा 1200 रुपए में मिलने वाली खाद के बदले में किसानों ने वसूली जा रही मोटी रकम। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान, लोगों को घर चलाना हो रहा काफी मुश्किल। रोहतक में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से अब आसमान छू रहे सब्जी के भाव, एक बार फिर से लोगों की रसोई से गायब हो रहे टमाटर और प्याज, लोग मंडी में नाम मात्र के खरीद रहे सब्जी। पलवल में सीएम फ्लाइंग के साथ कई विभागों की टीमों ने अवैध शराब के ठेकों पर की छापेमारी, भारी मात्रा में बगैर परमिट वाली देसी और अंग्रेजी शराब को किया बरामद, आरोपी मालिक फरार। सुशांत के लोक निर्माण विश्राम गृह में लगाया गया जनता दरबार, डीसी आज जिलों ने सुनी फरियादियों की समस्या, अधिकारियों को दिए समस्याओं का समाधान करने के बाद पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश। बस समस्या से परेशान, दरअसल होकर छात्र छात्राओं का फूटा गुस्सा, रतिया बस अड्डे के मेन गेट को किया गया बंद, प्रशासन के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी, समस्या दूर न होने तक धरने पर बैठने की दी चेतावनी। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में लोगों ने मोबाइल टावर लगाने का किया विरोध, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा विधायक और साथ ही डीसी से शिकायत के बाद नहीं लगाई जा रही टावर लगाने पर रोक। यमुनानगर में डेंगू के डंक का आतंक जारी, अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, जिले में डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 142 के पास। कोरोना के बाद अब डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक, लोगों से की जा रही आसपास सफाई रखने की अपील। सोनीपत में प्रशासन के दावों की खुली पोल, ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग के लिए लोग कर रहे फरियाद, फिर भी नहीं हो रही फॉगिंग, ग्रामीण बोले स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां केवल कागजों में सिमटी। यमुनानगर में पुलिस अधीक्षक ने कारोबारियों से की अपील, कहा नशा मुक्ति अभियान में प्रशासन का करे सहयोग। फरीदाबाद में पुलिस जनता दिवस के मौके पर एनआईटी ने बैंड प्रस्तुति का किया आयोजन, नागरिकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति किया जागरूक। नूह के बेरी गांव में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से बिजली कर्मी नाराज, थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की उठाई मांग। बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की दी धमकी, पुलिस ने नाराज कर्मचारियों को दिया आश्वासन, कहा जारी है मामले की जांच, जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। करनाल में पुलिस के चालान काटने के बाद अब युवक ने खाया जहर, इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों में पसरा मातम का बहाव। युवक के मरने से पहले का वीडियो आया सामने, पुलिसकर्मियों पर लगाया था मारपीट का आरोप, फिलहाल मामले की जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। बहादुरगढ़ में दर्दनाक का हादसा, डिवाइडर पर बैठी महिला आंदोलनकारी के ऊपर चढ़ा ट्रक, हादसे में 3 महिला की मौत, वहीं कई लोग घायल, पंजाब वापसी के दौरान घटी घटना। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक चालक, आंदोलनकारियों ने हादसे के पीछे साजिश की जताई आशंका, सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, शवों को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। मामले में आंदोलनकारियों ने मृतक महिलाओं का पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार, आंदोलनकारी नेताओं ने कहा पहले आरोपियों को करो गिरफ्तार। नूह के सुल्तानपुर गांव में दरअसल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, रिमांड नहीं मिलने पर आरोपी को भेजा गया भौंटी जेल।
भारत पाकिस्तान मैच के बाद आरोपी शख्स ने भारत के खिलाफ अभद्र शब्दों का किया था इस्तेमाल। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार। अंबाला में पुलिस की सीआईए टीम को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कई दिनों से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था गिरोह। चोरों के पास से 8 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली बरामद। आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई में जुटा पुलिस प्रशासन। करनाल के कट बिहार कॉलोनी में दरअसल बीमार अवस्था में मिले 40 साल के शख्स की हुई मौत। पुलिस ने परिजनों की तलाश कर सौंपा शव। मृतक के ससुरालजनों ने मृतक और उसकी पत्नी पर लगाए आपत्तिजनक आरोप। हिमाचल के 20 विधानसभा क्षेत्रों के 600 स्कूल हुए बंद। दिवाली तक रहेगी छुट्टियां। टीचर देंगे चुनावी ड्यूटी तो स्कूल में संक्रमण की चेन को तोड़ने में मिलेगा लाभ। हिमाचल में यात्रियों को मिलेगी परिवहन सुविधा। दिवाली पर 207 अतिरिक्त बसें चलाएगा एचआरटीसी। 2 और 3 नवंबर को चलाई जाएंगी एचआरटीसी बसें। हमीरपुर जिला कांग्रेस महासचिव नीरज ठाकुर का प्रदेश सरकार पर हमला। बीजेपी की सरकार को हर मोर्चे पर बताया। आईएनसीए मैथ क्विज प्रतियोगिता में दरअसल राजगढ़ के कार्तिकेय शर्मा ने हासिल किया पहला स्थान। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुरस्कार देकर किया सम्मान। धर्मशाला में जिला कांगड़ा सीनियर और जूनियर वर्ग बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन। बच्चों को प्रतिभा उभारने का मिला मौका। नाहन में 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। संस्कृत अकादमी हिमाचल कर रही है आयोजन। 40 प्रशिक्षु ले रहे ज्योतिष कर्मकांड का प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कृषि विज्ञान केंद्र बठी ने चलाया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता के प्रति लोगों को किया जागरूक। हिमाचल के लाहौल में बर्फबारी तो शिमला के बारिश के साथ गिरे ओले। तापमान में गिरावट, बड़ी ठंड। रोडू जांगलिक से सांगला वैली के लिए निकले 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल। 3 की मौत का बाकी ट्रैकर सुरक्षित। आईटीबीपी के जवानों ने किया रेस्क्यू। पौंटा साहिब में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं का किया हमला। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नमहौल पंचायत के जामला में एक परिवार पर सड़क बंद करने का आरोप। स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंप डीसी से की कार्रवाई की मांग। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।